हेलो, नमस्कार दोस्तों। आरएस गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ जो हम वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आप लोगों को, ये आपके स्पेशली टारगेटेड है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के सभी जो भी 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, स्पेशली हरियाणा पुलिस को देखते हुए, हरियाणा के एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसको देखते हुए ये टारगेटेड है वीडियो। स्टैटिक जीके का पार्ट जहाँ भी जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, तो वहाँ पे जो है ये आपको हेल्प करेगा। ये इस वीडियो में आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा कंटेंट, प्लस उसके बाद आपके जो रिवीजन के तौर पे क्वेश्चंस आपसे जो है पुट किए जाएंगे। उसके साथ लास्ट में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, जिसका आप जवाब जो है दे सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे चैनल के लिंक के नीचे ही आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये जो है ये जो वीडियोस है ये स्टार्टिंग कर दी हमने, शुरू से लेकर एंड तक ये पूरा चलेगा। तो आपको यहाँ से अगर कर लिया तो आपको फिर इधर उधर कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका स्टडी प्लस रिवीजन जो है दोनों हो जाएगा साथ ही साथ। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में जो है वो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव जो है 2019 में जो हुए, वो 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। उसकी मुख्य बातें क्या क्या है? यह चुनाव जो था, पहली चीज तो यही पूछ लेगा कि लोकसभा चुनाव 2019 कौन सी लोकसभा चुनाव थी? 17वीं लोकसभा चुनाव थी। कब से कब तक हुए? 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक हुए। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक हुए। 7 चरणों में हुए ये। कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में हुए। 23 मई को जो है इसका रिजल्ट, इसका परिणाम घोषित हुआ और 303 सीटों पर जो है भाजपा ने जो है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जो है जीत अर्जित की। और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटों पर जो है जीत अर्जित की। इसमें जो एक मुख्य क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जो ध्यान देने योग्य है, कि कुल 543 सीटों पर चुनाव होना था, ठीक है, लेकिन एक जो सीट थी तमिलनाडु की वेल्लोर सीट, ये तमिलनाडु की वेल्लोर सीट जो सुर्खियों में रही, वो इसलिए रही दोस्तों कि यहाँ पे जो है नोट देकर वोट देने का जो है आरोप था। तो यहाँ का जो है चुनाव वो रद्द कर दिया गया सीट का, जो है तमिलनाडु की वेल्लोर सीट का। तो 543 की जगह 542 के जो है चुनाव घोषित, रिजल्ट जो है घोषित किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा, स्पेशली हरियाणा को टारगेटेड भी है ये। तो हरियाणा में आ जाते हैं। तो हरियाणा में जो है ये चुनाव जो हुए वो कौन से चरण में हुए? अभी हमने देखा कि ये 7 चरणों में चुनाव हुए, जैसा कि यहाँ देखा भी गया। तो इस 7 चरणों में जो है ये चुनाव हुए हैं। तो हरियाणा का जो चुनाव हुआ, हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुआ, छठे चरण में जाकर जो है हरियाणा में चुनाव हुए थे। और ये 10 सीटों पर हुई, 10 लोकसभा सीटों पर हुई, और जिसके 10 के 10 पर जो है भाजपा ने जो है जीत अर्जित की। चलिए आगे चलते हैं। जननायक जनता पार्टी गठित। तो जननायक जनता पार्टी जेजेपी जो है, जेजेपी भी कहते हैं, इनके जो संस्थापक हैं दुष्यंत सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला जो हैं इनके संस्थापक हैं जेजेपी के। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? चाबी इनका चुनाव चिन्ह है। पहले क्या था? पहले इनका चुनाव चिन्ह चप्पल था। तो अभी जो अध्यक्ष हैं इनके वह हैं अजय सिंह चौटाला। इनके भाई हैं अजय सिंह चौटाला, जिनके जो हैं अध्यक्ष हैं। और चुनाव चिन्ह इनका पहले चप्पल था और अब चाबी है। ये इतना हो गया जेजेपी, जननायक जनता दल पार्टी के बारे में, जो कि हरियाणा में स्टेट पार्टी है। चलिए अगला है जो अपने 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वहाँ से भारत सरकार में जो हरियाणा मूल के मंत्री, मूल क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे मेरे पिताजी हरियाणा से निवास करते थे और मैं किसी और राज्य में जाकर रहने लगा, पिताजी और राज्य में आ गए और मेरा जन्म किसी और राज्य में हो, लेकिन जो बिलोंग है, मूल जो है वो हरियाणा जो है वो निवास स्थान हुआ। तो ऐसे ही पीयूष गोयल जी हैं, वेद प्रकाश गोयल
के पुत्र हैं ये, वेद प्रकाश गोयल जिनके पिताजी थे, जो मूलतः हरियाणा के करनाल से थे, और ये जो है महाराष्ट्र में जो है इन्होंने महाराष्ट्र से ये चुनकर आए हैं 2019 में। पीयूष गोयल जी जो है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये वर्तमान में जो है रेल मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं, ठीक है, इनके पास रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय का जो है पदभार है। और पीयूष गोयल जी जो है रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार में जो है कार्यरत हैं। तो इतना जो है आपको पीयूष गोयल जी के बारे में पता होना चाहिए। ये पीयूष गोयल जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से। ये भी हरियाणा के मूल से जो है संबंध रखते हैं। इनके पास जो मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं विजय कुमार सिंह जी। तो यहाँ से इतना ध्यान रखिएगा, विजय, हमें विजय प्राप्त करने के लिए सड़क के मार्ग से जाना पड़ेगा, राज करने जाना है, तो विजय प्राप्त करके हम क्या करेंगे, राज करेंगे। विजय प्राप्त करके सड़क मार्ग से जाएंगे, सड़क होना चाहिए हमारे पास, तभी तो हम हमारी सैनिकें जाएंगी, और जाकर क्या करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, और विजय प्राप्त करके हम क्या करेंगे, राज करेंगे। तो हमारे पास सड़क परिवहन और राज मंत्रालय जो है विजय कुमार सिंह के पास है। ये हैं अपने विजय कुमार सिंह जी। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार मंत्रिमंडल में अब जो हरियाणा के जो है निवासी, जो हरियाणा से चुनकर गए हैं, हरियाणा में रहे हैं, ऐसे मंत्री जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में चुने गए। सबसे पहला नाम आता है इनमें से कृष्णपाल गुर्जर जी का। कृष्ण, नाम में ही कृष्ण है, तो कृष्ण जी क्या करते थे, सामाजिक न्याय करते थे, सशक्तिकरण करते थे, सशक्ति से भरपूर थे, शक्ति से भरपूर थे, और वो सबको शक्ति देने का काम करते थे, न्याय करने का काम करते थे। तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री कौन है, कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं। आगे चलते हैं। रतनलाल कटारिया जी, रतनलाल कटारिया जी अम्बाला से सांसद हैं। रतनलाल कटारिया जी, रतन लाल, रतन लाल, रतन लाल से क्या आता है, रतन मतलब एक ऐसा रतन जो सोने के समान हो, सोना, जैसे कि अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ जो रतन जो सबसे ज़्यादा सोने से भी मूल्यवान है वो जल है, जल एक रत्न हो गया, और जल जो है रतन के समान है। तो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री जो है अपने रतनलाल कटारिया जी हैं। जल जो है एक रतन के समान है, ये ध्यान रखिएगा कि रतन जल, रतन जो है वो जल है, जल रतन है, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी अम्बाला से सांसद हैं। आगे चलते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह, राव, नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं के राजा महाराजा हैं। राव इंद्रजीत, जो इंद्रजीत क्या थे, इंद्रजीत देवताओं के राजा थे, वैसे ही राव इंद्रजीत सिंह जी भी राजा हैं। तो राजा जो हैं उनके पास क्या है, कार्यक्रम यानी क्रिया, कार्यक्रम, कामों की जो है संख्या वो बहुत होती है, बहुत संख्या में जो इनके पास कार्यक्रम क्रियान्वयन है। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, राव इंद्रजीत जी के पास कार्यक्रम क्रियान्वयन सांख्यिकी, यानी कार्यक्रम की संख्या की कमी ना हो, क्या हो, संख्या की कमी ना हो, संख्या की कमी ना हो, संख्या की कमी ना हो, किसकी, कार्यों की, कार्य की संख्या की कमी ना हो। तो कौन है वो मंत्री जो है, राव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जो हमने अभी जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है, ये आज का फर्स्ट डे है, तो इतना जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा है, इस कंटेंट का एक बार रिवीजन करेंगे साथ साथ मेरे, देखते हैं आपको कितना जो है याद रहा जो भी हमने भी पढ़ा है उसमें से प्रश्न। आप भी मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, अपने आंसर टिक करते रहिए, और देखिएगा आपने कितने आंसर जो हैं सही किए हैं और कितने आंसर आपके गलत हुए हैं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। लिखने से क्या होता है, आप जो है जुड़े रहते हैं, और किसी चीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो आप आगे तक पढ़ते रहते हैं। तो आगे तक पढ़ना और बढ़ना है हमने, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हुए हैं। यहाँ से आपको भी पता चलता है, और बाकियों से जो है बाकियों को भी पता लगता है, बाकी भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2019 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन सी भी लोकसभा चुनाव थी जो 2019 में हुई थी, तो हमने पढ़ा अभी, जी बिल्कुल, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है
हुई थी 2019 में, जो 17वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा 2019 का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो लोकसभा का जो 2019 का चुनाव था, जो कि 17वां लोकसभा थी, 17वां लोकसभा था, उसका चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ था? जी हाँ, 7 चरणों में, बिल्कुल सही है, 7 चरणों में संपन्न हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में लोकसभा का चुनाव कौन से चरण में संपन्न हुआ? हरियाणा में जो है लोकसभा का चुनाव कौन से चरण में संपन्न हुआ? तो कौन से चरण में संपन्न हुआ जी? बिल्कुल सही है आपका, जी हाँ, छठे चरण में जो है संपन्न हुआ। हरियाणा में जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, वो छठे चरण में जाकर हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था? तो हरियाणा के कितने सीटों पर लड़ा गया लोकसभा का चुनाव? जो बिल्कुल सही है, 10 सीटों पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। हरियाणा के 10 सीट जो है कौन ले गया था? बीजेपी जो है जीत गई थी 10 की 10 सीटों पर। अगला प्रश्न जो है, रतनलाल कटारिया के पास कौन सा मंत्रालय है? तो रतन है, जैसे कि ध्यान दिलाया था, रतन है, तो रतनलाल कटारिया के पास कौन सा मंत्रालय था जी? जल, जी बिल्कुल सही है, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री थे, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री। और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कौन थे जी? सामाजिक न्याय कौन करते थे? कृष्ण जी, तो कृष्णपाल गुर्जर जी जो थे, कृष्ण पाल गुर्जर जी, कृष्णपाल जी जो थे गुर्जर जी, सामाजिक न्याय मंत्री और सशक्तिकरण राज्य मंत्री हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम राज्य मंत्री, सांख्यिकी कार्यक्रम, जिनके पास कार्यक्रम की संख्याओं की कमी ना हो, ऐसे राजा महाराजा कौन थे जी? राव इंद्रजीत, इंद्रजीत जी, राव इंद्रजीत सिंह थे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम राज्य मंत्री थे। चलिए, वाणिज्यिक राज्य मंत्री कौन थे जी? वाणिज्यिक राज्य मंत्री, तो वाणिज्यिक राज्य मंत्री जो थे अपने पीयूष गोयल जी, जिनके पास पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल जी जो थे वाणिज्यिक राज्य मंत्री, रेल मंत्री और उद्योग मंत्री वर्तमान में जो है पीयूष गोयल जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जननायक जनता पार्टी 2019 लोकसभा में उनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? यहाँ पे चुनाव चिन्ह आना था, चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह क्या था जी? चप्पल था, चाबी थी, कमल था, पेंसिल था। तो पहले तो चप्पल था, बाद में जो हमने देखा चाबी हो गई। जननायक जनता पार्टी यानी JJP, इनके जो संस्थापक थे दुष्यंत सिंह चौटाला, दुष्यंत सिंह और अजय सिंह, अजय सिंह चौटाला जी जो हैं इनके संस्थापक रहे हैं। अभी अध्यक्ष में जो हैं अजय सिंह चौटाला जी हैं। इनका जो अगला प्रश्न में आ गया, जिसका जो तो अगला प्रश्न है, जननायक जनता पार्टी का गठन ये कब हुआ था? जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2018 में जो है जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, जो कि लोकसभा के चुनाव से ठीक 1 साल पहले जो है किया गया। 1 साल पहले भी नहीं कह सकते आप, कुछ महीने, क्योंकि दिसंबर में हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में तो चुनाव ही हो गए थे, तो 3-4 महीने पहले जो है इसका जो है गठन किया गया। 9 दिसंबर 2018 को JJP जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वोट खरीदने के चलते लोकसभा चुनाव 2019 में किस राज्य की एक सीट को जो है रद्द कर दिया गया? तो हमें पता है कि 543 सीट पे जो है मतदान होने थे, लेकिन एक सीट जो है रद्द कर दिया गया, वो थी वेल्लोर की, वेल्लोर की जो सीट थी तमिलनाडु में जो है वेल्लोर, उसकी सीट जो है वो रद्द कर दी गई, क्योंकि आरोप लगा कि वोट खरीदने के चलते जो है यहाँ से
ये सीट रद्द कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न है। तो आज का प्रश्न तो यहीं पे जो अपना है रिवीजन समाप्त होता है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हैं। इससे आप अपने आप को भी जज कर पाएंगे और इससे ये भी पता लगेगा आप कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कितना जो है आप जो है। तो आज का जो प्रश्न है जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में भारत सरकार में रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत सरकार में रेल मंत्री हैं उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ अपने प्रश्न जो हैं कितने सही किए कितने गलत हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और टोटल A to Z कंटेंट हमारे RS चैनल पर जो है आपको मुफ्त में मिलेगा। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और जो सिलेक्शन है उसे लेकर दिखाइए। तो सिलेक्शन लेंगे इसी उम्मीद के साथ पढ़ेंगे, डटे रहेंगे तो जीत हमेशा हमारी होगी, निश्चय ही हमारी होगी। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।